स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 विच इज नोइंग आवर नंबर्स। बच्चे, आप सबने कभी तो सोचा होगा ना कि ये नंबर्स जो है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, कैसे हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, कैसे हमने इतनी बड़ी काउंटिंग बना दी, है ना। मीन्स नंबर्स जो है इतने बना दिए कि उनका एंड ही नहीं है ना। तो जो पुराना टाइम था ना, एशियन टाइम्स में जो काउंटिंग थी वो अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को यूज करके करते थे, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते थे वो फिंगर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंटिंग करते थे। और धीरे धीरे टाइम के साथ जो है, पहले हमने सिर्फ टेंस प्लेस तक काउंटिंग स्टार्ट करी और बहुत सारे सालों के बाद इस काउंटिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। लाइक फिर हमने 100 प्लेस तक, 1000, 10,000 ऐसे हमने बहुत बड़े नंबर्स बना लिए बाय यूजिंग सम डिजिट्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो डिजिट्स हैं, जो वर्ड मैंने यूज किया, ये क्या चीज होती है ना। तो बच्चे, कोई भी नंबर्स, दुनिया में कोई भी नंबर जो बनाना है ना, उसको हम किससे बनाते हैं? डिजिट्स से। ठीक है, डिजिट्स से आप नंबर्स बना सकते हो। डिजिट्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो डिजिट्स हैं, अगर आपने 10 लिखना है, ये आपके पास क्या है? एक नंबर है। इसमें ये जो 0 और 1 है, ये दोनों क्या हैं? डिजिट्स। ओके, तो ये आपके पास एक 2 डिजिट नंबर बन गया जिसमें हमने 2 डिजिट को यूज किया है ना। ऐसे ही अगर मैं 1 2 3 लिखूं, दिस इज अ नंबर। जो 123 है ये एक नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों क्या हैं? डिजिट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही हम डिजिट्स को यूज करके बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, सारे ही नंबर विच इज एंडलेस, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिसका कोई एंड ही नहीं है। हम इतने नंबर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। सो बच्चे, अब देखते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिससे हम काउंटिंग करनी स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि काउंटिंग का कभी एंड नहीं होता। नेचुरल नंबर आर एंडलेस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, दिस विल बी 1। सबसे छोटा तो 1 है ना। ओके, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर, लाइक आप अगर आप बोलो सबसे बड़ा नंबर 1000 है, तो उससे एक बड़ा नंबर 1001 हो जाएगा। अगर कोई 10,000 बोले तो उससे बड़ा नंबर 1 लाख हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी नंबर आप चूज करोगे ना, उससे बड़ा एक नंबर आपके पास एग्जिस्ट करेगा। सो इसीलिए जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है वो इन्फिनिटी होता है, वो हम नहीं लिख सकते कि क्या होगा। ओके, तो अगला जो टॉपिक है ना वो है डिजिट्स एंड न्यूमरल्स। डिजिट्स मैंने आपको बता दिया, डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are digits. By using these digits we can make any number, 1 2 3 4 5. This is a number, और इसको आप न्यूमरल कहते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड नंबर और न्यूमरल। ओके, एंड दिस इज मेड अप ऑफ डिजिट्स। ये सारे क्या हैं? डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो जो कि इन डिजिट्स को मिलाकर बनी है, दैट आर कॉल्ड न्यूमरल्स। सो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्लेस वैल्यू। आपने छोटी क्लासेस में ऐसे आपके टीचर ने आपको करवाया होगा ना कि 13 है, दिस इज 1's प्लेस, दिस इज 10's प्लेस। अगर यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये 100's प्लेस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको एडिशन सिखाई होगी सारा, है ना। तो ये जो होते हैं ना, इसको आप प्लेस वैल्यू बोलते हो। लाइक प्लेस वैल्यू 4 क्या है? 100। ओके, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है? 10। ओके, ये 10's प्लेस पे है और ये 1's प्लेस पे है। तो ये जो है, इससे आगे भी आप कर सकते हो, लाइक 1000। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, ओके, फिर आ जाएगा 10,000। इसको आप 4 लिख, अगर यहाँ पे 4 लिख दो तो ये जो है, इसको आप अलग अलग डिजिट को अलग अलग प्लेस दे सकते हो यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। इसके प्लेस क्या होगा? 10,000, इसका होगा 1000, 100s, 10s एंड 1's प्लेस। ओके, तो इसी तरह से ना आपने एक और चीज सुनी होगी, लाइक कभी आपने सुना होगा कि उसके पास कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो इतने लाख की है, इतने करोड़ की है ना। या फिर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इतनी करोड़ है। तो कभी आपने सुना होगा मिलियंस एंड बिलियंस, मिलियंस एंड बिलियंस, है ना। अगर हम काउंटिंग इसमें करें लैक्स और करोड़ में, इसको आप बोलते हो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, इसको बोलते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज होती है ये। मान लो आपके पास
मान लो आपके पास ये नंबर है, ओके, सो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, दिस इज 10,000s place, this is lakh, this is 10 lakh, okay, this is करोड़, एक बार ये रहने देते हैं, ओके, एंड दिस इज 10 करोड़, ओके। तो ये जो है ना, दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, जिसमें हम लाख और करोड़ की बात करते हैं, ओके। तो इसको अगर हमने इंटरनेशनल में देखना हो तो ये वंस प्लेस ही रहेगा, ये टेंस ही रहेगा, ये हंड्रेड्स ही रहेगा, एंड 1000 विल बी रिमेन सेम, 10,000 विल रिमेन सेम। जो लाख है ना वो बन जाएगा 100,000, जो लाख है वो बन जाएगा 100,000, एंड 10 लाख विल बी 1 मिलियन, करोड़ विल बी 10 मिलियन, ओके, 10 करोड़ विल बी 100 मिलियंस, ओके। तो इस तरह से आप इंडियन सिस्टम ऑफ और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको ये नंबर दिया है, सेम नंबर 4362144321, अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स से देखना है तो आप क्या करोगे, दिस इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस, 1000 10,000 प्लेस, लाख 10 लाख प्लेस, एंड करोड़ 10 करोड़ प्लेस। तो दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, जिसमें क्या है आपके पास, सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें आपके पास 3 हाउसेज हैं। फर्स्ट इज वंस हाउस, देन थाउजेंड्स हाउस, देन लाख हाउस, देन करोड़ हाउस, ओके। तो वंस हाउस में क्या है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। जो थाउजेंड हाउस है उसमें है 1000 एंड 10,000, लाख वाले में लाख और 10 लाख, और करोड़ वाले में करोड़ और 10 करोड़, ओके। तो सेम आप इसी चीज को इसमें लिख सकते हो। दिस विल बी, अगर आपके पास कोई नंबर है 24681320, ओके, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, अगर इन वर्ड्स लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी 2,46,81,320, ओके। तो अगर इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स में लिखना हो, लाइक 24681320, तो आप 3 के बाद कोमा लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये एक हाउस है, ये दूसरा हाउस है, 2 के बाद कोमा, ओके, फिर ये तीसरा हाउस है, 2 के बाद कोमा, फिर ये चौथा हाउस है, ओके। तो ऐसे अलग अलग हाउसेस के जो रूम्स हैं वो फर्स्ट के 3 रूम्स हैं, बाकी के 2 रूम्स हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स में, ओके। अगर इसको इन वर्ड्स लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ये वंस प्लेस था, ये 1000, ये लाख और ये करोड़, तो ये बन जाएगा 2 करोड़ 46 लाख 81,320। सो हमने देखा कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स में जो हाउस होते हैं, जो ये वाले प्लेस होते हैं, फर्स्ट वाला वंस, टेंस, हंड्रेड्स होगा, देन 1000 10,000, देन लाख 10 लाख, एंड करोड़ 10 करोड़। अब हम देखते हैं इंडियन से इंटरनेशनल सिस्टम कैसे अलग है, वो हम अभी देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। इसमें क्या है, हर एक हाउस में, बिल्डिंग में जो हाउसेस है ना, हर एक हाउस में 3 रूम्स हैं। लाइक दिस इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ओके, ये वंस हाउस है, ये है 1000 हाउस, तो इसमें 1000 10,000 एंड 100,000, ओके। और ये है आपके पास मिलियंस हाउस, तो यहाँ पे है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। नेक्स्ट इज बिलियन हाउस, तो यहाँ पे है बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस, ओके। तो अगर हम एक नंबर लिखें, लाइक 246134,210, ओके, तो इसको अगर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में देखना है तो ये क्या बनेगा, 246,134,210। तो इसमें 3 हाउसेस को आप ज्वाइन करके लिखोगे, सो दिस विल बी 200, क्योंकि ये मिलियन वाले हाउस में है ना, तो ये आ जाएगा 246 मिलियंस 134,210 and 210,
210। और अगर इस न्यूमरल को लाइक 2 4 6 1 3 4 2 1 0 इसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम से स्प्लिट करना हो तो आप क्या करोगे, टॉप राइट से आप पहले 3 का हाउस के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स से आप राइट से 3 के गैप पे कोमा लगाओगे, और इंडियन सिस्टम में फर्स्ट हाउस में 3 रूम्स हैं, बाकी में 2 रूम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पहले 3 के बाद कोमा लगाओगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। क्लियर। जो टॉपिक है विच इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं लाइक 10 और 9, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, आप सबसे पहले ये देखोगे ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर विल बी ग्रेटर। ओके, अगर आपके पास ये आ जाए 123 एंड 12412, ओके, तो आप क्या देखोगे, सबसे लेफ्ट वाला नंबर देखोगे लाइक 1 और 4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4, सो द होल नंबर विल बी ग्रेटर, 412 विल बी ग्रेटर। ओके, अगर आपके पास ये आ जाए 122 एंड 121, ओके, हियर जो टॉप लेफ्ट नंबर है वो सेम है और सेकंड भी सेम है, देन आप देखोगे 2 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 2, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। ओके, तो ऐसे ही आप बहुत बड़े नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन से नंबर इक्वल है। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेसर। सक्सेसर भी किसी भी नंबर का क्या होता है, मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 1 2 4 6 9, अगर आपको इसका सक्सेसर फाइंड करना है तो आप उससे एक बड़ा नंबर देखोगे। ओके, तो सक्सेसर ऑफ 1 2 4 6 9 कैसे बोलोगे इसको, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 12,469 का सक्सेसर क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 12,470। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रेडिसेसर। इफ वी हैव टू फाइंड प्रेडिसेसर ऑफ 12,469, दिस विल बी, आप क्या करोगे, इसमें से एक माइनस कर दोगे, एक पीछे वाला नंबर होगा, दिस विल बी 12,468। तो सक्सेसर में आपको नंबर में एक ऐड करना होगा, प्रेडिसेसर में आपको एक नंबर माइनस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। कई सिचुएशंस ऐसी होती है ना जिसमें हमें सिर्फ रफ कैलकुलेशन करनी होती है, लाइक कहीं जगह किसी जगह पे फ्लड आया तो इतने लोग जो है वो इससे सफर हुए, लाइक अप्रोक्सीमेट 1500 जो है वो मर गए और कुछ एक लोगों को अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो एस्टिमेटेड नंबर बताते हैं ना ऐसी न्यूज़ेज में, तो उसको एस्टिमेशन हम करते कैसे हैं फिगर्स का, आज हम ये देखते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास कोई नंबर है 1291, ओके, तो इसको हम एस्टिमेट राउंड ऑफ अप टू 10 करना हो तो इसको एस्टिमेट हम 1290 भी कर सकते हैं एंड 1300 भी कर सकते हैं एंड दिस कैन बी 1000 ऑल्सो। ओके, अब ये देखते हैं कि राउंड ऑफ ये 3 तरह से कैसे हो गया है ना, तो अगर अपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस, तो आपको टेंस प्लेस को चेंज करना होगा, है ना, तो टेंस प्लेस चेंज करने के लिए आप वंस प्लेस देखोगे। ओके, इसके लिए आप क्या देखोगे, वंस प्लेस। जो वंस प्लेस है वो क्या है, 1, जो कि 5 से छोटा है। 1 5 से छोटा है तो 9 का 9 ही रहेगा, सो इसका जो टेंस प्लेस है तो ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, 9 विल बी 9, तो 1290 हो जाएगा इसका टेंस प्लेस। ओके, मीन्स अगर आपको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आप वंस प्लेस देखोगे, अगर वंस प्लेस 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो वो सेम ही रहेगा। ओके, अब देखते हैं इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, तो 100 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए आप टेंस प्लेस देखोगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टेंस प्लेस इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर आ गया तो उसने 100 प्लेस में एक ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 1300। क्लियर। नेक्स्ट इज ये 1000 कैसे बना, अगर हमने उसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट थाउजेंड्स,
तो 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए आप हंड्रेड्स प्लेस देखोगे। हंड्रेड्स प्लेस क्या है 2, जो कि 5 से छोटा है, तो 1 विल रिमेन सेम, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ओके, अगर हमने वंस प्लेस, अगर हमने टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ किया तो टेंस के बाद सारे 0, 100 प्लेस तक किया तो 100 प्लेस के बाद सारे 0, 1000 प्लेस पर किया तो 1000 प्लेस के बाद सारे 0। और जो प्लेसेस है ना वो चेंज कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्लेस। टेंस प्लेस पे 1 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर 100 प्लेस तक करना है तो अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो वैल्यूज को बाय अप टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 अप टू सो ऑन। ओके, एक और वे भी है इसको देखने का, लाइक आपको देखना है कि 1291 जो है इसको आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, तो आपको 100 प्लेस को चेंज करना है। आपको ये पता है कि जो 1291 है वो 1200 और 1300 के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में है ना ये। 1291 इज between 1200 and 1300 but it is closest to 1300। okay, so ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1300। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। एस्टिमेशन करना हमने सीख लिया, उसके बाद हम उन डिजिट्स का सम भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी और प्रोडक्ट भी। दैट इज वेरी सिंपल। 692 जो है, 692 को अगर हम अप टू नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करें दैट विल बी 700। ओके, 237 क्या होगा, इसका टेंस प्लेस देखोगे 3 लेस देन 5 है तो 2 का 2 ही रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 900। ओके, so estimating sum of these is 900। okay, second question is difference। difference भी सेम आप फाइंड करोगे, आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना होगा एंड दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 5। दिस 5 जब 5 से बड़ा हो तो वो इधर एक नंबर इंक्रीज कर देगा, सो दैट विल बी 800, दिस विल बी 400। ओके, क्योंकि 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो वो इसमें 1 नंबर ऐड कर देगा और बाकी सारे 0 बना देगा, सो डिफरेंस विल बी 400। क्लियर। नेक्स्ट इज 9 इंटू 792। आपको इसको एस्टिमेट करना है, देन प्रोडक्ट करना है अप टू ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस मीन्स 9 का जो ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, 9 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। 792 ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 7, मीन्स 7 को आपको राउंड ऑफ करना है, मीन्स दिस विल बी 800, तो इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 8000। इस तरह से आप क्या करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के उनका सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकोगे। सो बच्चे, अभी तक हमने सीखा सभी नंबर्स के बारे में। तो ये जो सारे नंबर्स थे ना दैट आर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, है ना। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना दैट इज रोमन न्यूमरल्स। मीन्स जो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी थी, काउंटिंग इन्वेंट करनी, तो वो आपके पास थे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, लाइक 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। इसमें आप 1 को क्या लिखते हो, दैट इज आई, एंड 2 इज डबल आई, 3 इज ट्रिपल आई, 4 इज आई वी, 5 is V, 6 is VI, 7 is VII, 8 is V triple I, 9 is YIX and 10 is X। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने तो डायरेक्ट लिख दिया, ये बने कैसे ये सारे, है ना। तो इसके लिए आपके पास, जैसे आपके पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में डिजिट्स थे 0 to 9, ऐसे ही इसमें आपके पास ये वाले एज अ डिजिट ही काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 को लिखते हैं I, 5 को V और 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M। ओके, और वी हैव ऑल्सो सम रूल्स। इन रूल्स को यूज करके आप बड़े से बड़े रोमन न्यूमरल्स को बना सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं कि कैसे इनको आप बना सकते हो। फर्स्ट इज इफ अ सिंबल इज रिपीटिंग मीन्स वी आर एडिंग सेम नंबर। आप सेम नंबर को रिपीट कर रहे हो अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे डबल आई आ गया मीन्स 1 + 1 2 आ गया। क्लियर। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स आई है मीन्स 1 + 1 + 1 विच इज 3। क्लियर। नेक्स्ट इज 5।
अगर जो नेक्स्ट रूल है ना वो क्या है, नो सिंबल इज रिपीटिंग मोर देन थ्राइस, 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता। दैट मीन्स 4 को हम 4i नहीं लिख सकते। ओके, तो 4 को लिखने के लिए कोई अलग रूल अप्लाई होगा। तो आपको ये पता है कि 5 को आप v लिख सकते हो, है ना, तो 4 को आप 5 - 1 लिख सकते हो। 5 और 1 की आपको वैल्यू पता है, दैट इज v। और जो माइनस होता है ना वो आपके पास लेफ्ट में आता है। जो चीज लेफ्ट साइड होगी वो माइनस होगी, मीन्स जो माइनस में आएगा वो लेफ्ट साइड होगा, जो चीज ऐड होती है वो राइट साइड आएगी। ओके, तो ऐसे ही 6 बनाना हो, 6 विल बी 5 + 1। 5 + 1 कैसे होगा, 5 की वैल्यू v है, जो प्लस हो रहा है वो राइट साइड आ जाएगा और जो माइनस हो रहा है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ऐसे ही 7 को 5 + 2 लिख सकते हो, 2 को आप 2 बार i लिख सकते हो, दैट इज VII। क्लियर, 8 विल बी सेम। अब 9 की फिर वही बात आ गई, इसको आप VII नहीं लिख सकते बिकॉज नो सिंबल कैन रिपीट मोर देन थ्राइस। ओके, तो 10 जो है वो आपके पास x है, 9 को आप 10 - 1 लिख सकते हो, तो x के लेफ्ट में i आ जाएगा, जो माइनस होता है वो लेफ्ट में आएगा, जो प्लस होता है वो राइट में आएगा। ओके, तो एक और है कि VLD आर नेवर रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जो VLD है, V मीन्स 5, ये क्या मीनिंग बना इसका, v को अगर आप 2 बार लिखते हो दैट विल बी 5 + 5 विच इज 10। 10 को तो x का सिंबल ऑलरेडी मिला हुआ है ना, सो v का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। ओके, ऐसे ही LL जो है वो बन गया 50 + 50 विच इज 100। 100 को तो ऑलरेडी सिंबल C मिला हुआ है ना, तो LL आप नहीं लिखोगे। क्लियर, सेम फॉर D इज 500, तो D + D, dd अगर आप लिखते हो तो दैट इज 1000 का तो ऑलरेडी सिंबल है m, सो VLD जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 69 कैन बी रिटन एज 60 + 9। 60 को आप कैसे लिखोगे, 50 की वैल्यू है ना आपके पास, 50 की है और 10 की है, देन 9 को आप 10 - 1 लिख सकते हो। 50 की वैल्यू क्या है, L और 10 की है x और 9 आ जाएगा ix, तो LXIX इज द रोमन न्यूमरल ऑफ 69। ओके, 72 को आप 70 + 2 लिख सकते हो। 70 कैन बी रिटन एज 50 + 10 + 10 + 1 + 1। ओके, तो ये आ जाएगा 50 इज L, 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स i, दैट विल बी 72। ऐसे ही आप बाय यूजिंग दिस rules, by using these numbers and rules you can make any Roman numeral। आपको बस ये रूल्स का ध्यान रखना है और आपके पास टूल सिर्फ यही है। ओके, उसको यूज करके आप इनको एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी। ओके, अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए लाइक 72 - 69 करो, तो आपको पता है क्या आता है, 72 - 69 इज 3। 3 को आप 1 2 3 लिख दोगे। ओके, दैट मीन्स LXXII - LXIX इज 3। ऐसे ही आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो रोमन न्यूमरल्स की। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था नोइंग और नंबर्स का। ऐसे ही हम 1 शॉर्ट वीडियो हर एक चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर कंसेप्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर एंड साइड बाय साइड हम एक्सरसाइजेस भी शुरू कर रहे हैं इनकी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।